है। ब्रीथिंग या ब्रीदिंग होता ही है। उसके बाद इसमें अंकल बताए थे कि जो रेस्पिरेशन है तो रेस्पिरेशन एक्चुअली जो है इसमें देखो समझो बात को, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये रेस्पिरेशन जो है इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। पहला ब्रीदिंग पढ़े हैं, ब्रीथिंग, दूसरा कौन है रे कौन ऐसे करता है रे। रेस्पिरेशन में क्या होगा, पहले पढ़ेंगे हम लोग ब्रीदिंग, दूसरा पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, तीसरा और सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जो है वो चार टाइप का, चार भाग में इसको हम लोग सबसे पढ़ेंगे। इसके कम्प्लेक्स हो जाता है नहीं, कम्प्लेक्स होने का वजह क्या है, इसमें जो है रेस्पिरेशन में हम लोग ब्रीदिंग के साथ साथ ब्रीथिंग या ब्रीदिंग बोल सकते हो, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और नोट कर लो।
हेलो। यस सर। अब देखो, हम बताए थे इसमें कि ब्रीथिंग या ब्रीदिंग क्या है। तो हम बोले थे कि जो ऑर्गेनिज्म में हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, ब्रीदिंग में यानी ब्रीदिंग में दो तरह का प्रोसेस आएगा। एक ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग के अंतर्गत हम लोग दो काम करते हैं। पहला काम होता है इनहेलेशन, इनहेलेशन। दूसरा होता है एक्सहेलेशन। यही दो पार्ट है ब्रीदिंग। इनहेलेशन ऑफ O2 रिच एयर और एक्सहेलेशन मीन्स CO2 रिच एयर। इनहेलेशन मतलब अंदर होता है, अंदर की ओर जाना, और एक्सहेलेशन मीन्स होता है बाहर आना। नहीं, तो पहला पार्ट जो है ब्रीदिंग में ही होता है। ब्रीदिंग में हम लोग इन्वायरमेंट से इंटैक्ट करके लिविंग थिंग्स इनहेलेशन करता है, एक्सहेलेशन करता है। इनहेल करता है, एक्सहेल करता है। नहीं, इनहेल मीन्स O2 को लेना, एक्सहेल मीन्स CO2 को आउट करना। नहीं, तो ब्रीदिंग सिंपली हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इनहेलेशन ऑफ O2 ऑक्सीजन रिच एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एयर। नहीं, ब्रीदिंग को हम लोग सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि तुम लोग भी समझ रहे हो, लेना ऑक्सीजन और छोड़ना CO2, ये ब्रीदिंग है। क्लियर है कि नहीं? बोलो। हेलो। यस सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट, ब्रीदिंग क्लियर हो गया। ब्रीदिंग जो है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है और CO2 को छोड़ता है, तो ब्रीदिंग करते हैं। हेलो। क्लास और नाम लिख के भेजिए इस पे, क्लास और ठीक, 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 ठीक। नहीं, अब देखो, एक सिंपल हम डायग्राम बना रहे हैं, तो समझो तुम लोग, रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी ट्रैक का। ये हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक, समझो। ये दोनों लंग्स हो गया। नहीं, तो मान लें कि हम सपोज करो ब्रीदिंग तो हम लोग क्या किए, यहाँ से लिए, ये चला गया लंग्स तक। लेकिन देखो, मेन जो हम लोग का होता है फंक्शन, देखो कैसे होता है। ये ब्लड कैपिलरी है, सपोज करो, ये ब्लड ब्लड वेसल्स, ये ब्लड कैपिलरी है। देखो, ब्लड कैपिलरी हम तुम लोग को बताए थे कि
नंबर नहीं दे दिए थे उसको? What it release then carbon dioxide and product produced to raise तो सोनारों पर रोहित रहती और the position of taken अभी तो इसमें जो है ये ब्लड कैपिलरी का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो शॉर्ट बंद करो, शॉर्ट बंद करो, नहीं तो हटाएंगे हम। नहीं, देखो ब्लड कैपिलरी एक तरह का वेसल है, ब्लड वेसल है, 3 ब्लड वेसल है। ये मान लें कि ब्लड कैपिलरी है, सपोज करो ये ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड कैपिलरीज लंग्स, और ये लंग्स है, ये ब्लड कैपिलरीज है। नहीं, इसे गैसियस एक्सचेंज होगा, O2 देगा, CO2 ले लेगा। ये जो हुआ, ये रेस्पिरेशन को हम लोग हेलो Yes, sir. मजा आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ब्लड कैपिलरी से कहाँ चला गया और लंग से कहाँ आ गया? ऑक्सीजन आ गया ब्लड कैपिलरी में, और ब्लड कैपिलरी से CO2 चला गया लंग। नहीं, दे दीजिए वहाँ। नहीं, तो पहला तो हम लोगों को ब्रीदिंग में हम लोग क्या किए? ब्रीदिंग में हम लोग इनहेलेशन किए और एक्सहेलेशन किए। उसके बाद कहाँ पर काम हुआ? लंग्स और कैपिलरी के बीच। लंग्स क्या किया कि जो ऑक्सीजन उधर से लेकर आया था वह ब्लड में दे दिया, और ब्लड से फिर क्या कर लिया? वह ले लिया। नहीं, तो यहाँ भी एक्सचेंजिंग हुआ। उसके बाद देखो क्या होता है कि तो ब्लड कैपिलरी में चला गया, ब्लड कैपिलरी में जाने के बाद ये किसी सेल में जाएगा, ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन किसी सेल ही में ले जाएगा। ये सेल है, मान लें कि सपोज करो ये सेल है, तो सेल में जाएगा, और सेल से CO2 ब्लड कैपिलरी में आएगा। वो बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार। या ऐसे समझो, पहले 1 मिनट, कैपिलरी से तो डायरेक्ट सेल में नहीं जाएगा, पहले हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाता है प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ये हार्ट में चला जाएगा। ये जो है यहां से हार्ट में चला जाएगा, कैपिलरीज है, यहां से ये हार्ट में चला जाएगा, ये हार्ट में चला जाएगा, ये हार्ट है, और हार्ट से सेल में जाएगा। नहीं, हार्ट में है, ये हार्ट में जाता है, लंग से हार्ट में जाता है। हार्ट में जाने के बाद ब्लड वेसल में फिर चला जाएगा हार्ट से, और ब्लड वेसल से सेल में चला जाता है। देखो ये हार्ट में चला गया,
अब हार्ट से जो है ये ब्लड वेसल से ये सेल में चला गया, ये सेल है, ये सेल है, सपोज करो, बहुत देखो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी अब गैसियस एक्सचेंज होगा। देखो हार्ट से जो लेकर आया ये क्या करेगा कि ये CO2 दे देगा, सॉरी O2 दे देगा इसको, सेल को, और CO2 ले लेगा। तो एक देखो एक एक्सचेंज यहां हुआ, इसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन, यहां जो हुआ एक्सचेंज हुआ O2 और CO2 को एक्सटर्नल बोले। अब ये सेल में गया तो सेल में जाके फूड से रिएक्शन करेगा, वह हुआ सेल का रेस्पिरेशन। नहीं देखो कितना लेवल में हुआ, पहला तो हम लोग ऑक्सीजन को लिए और छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड को, दैट इज ब्रीदिंग हो गया। फिर क्या हुआ, ये लंग्स और कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज हुआ, ये लंग्स से लगा हुआ है कैपिलरी, ये क्या किया कि कैपिलरी को CO2 दे दिया, O2 दे दिया और CO2 ले लिया। यहां एक्सचेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर यहां से ये हार्ट में चला गया, हार्ट में जाने के बाद फिर ब्लड वेसल से होते हुए सेल में गया, तो सेल को दे दिया ऑक्सीजन और वहां से CO2 ले लिया, ये सेल को दे दिया ऑक्सीजन, यहां से CO2 ले लिया। तो यहाँ इंटरनल रेस्पिरेशन हुआ, और फिर वह सेल में जाकर फूड से रिएक्शंस किया, वह हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन हुआ। फूड और ऑक्सीजन से जो रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। नहीं समझ में आया बात, बोलो एक बार, हेलो, नहीं समझ में आया जी? नो सर। कहाँ से समझ में आएगा, पढ़ोगे तो ना समझ में आएगा, ऐसे थोड़ी है कुछ ही समझ में आता है। हवा है, पढ़ाई हवा है, पढ़ाई एक जो है विद्या हासिल करना एक नहीं, विद्या हासिल करना सबकी बस की बात थोड़ी है। नहीं, लंग्स दिख रहा है तुम लोगों को, लंग्स दिख रहा है कि नहीं, लंग्स दिख रहा, यस सर। पहला हम ब्रीदिंग का 4 स्टेप्स बताए तुम लोगों को, यस सर। और रेस्पिरेशन का 4 पार्ट बताए। यस सर। यस सर। पहला ब्रीदिंग बताए, दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑफ O2 एयर, ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग में हम लोग नाक से O2 लेते हैं और छोड़ते हैं, ये ब्रीदिंग हुआ, यानी ऑक्सीजन लेना और CO2 को रिलीज करना। हम जिसको बोले थे अभी इनहेलेशन ऑफ O2 रिच एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 रिच एयर। इनहेलेशन मीन्स अंदर की ओर करना ऑक्सीजन, और एक्सहेलेशन मीन्स CO2 को बाहर करना। उसके बाद ये दोनों लंग्स में आएगा, लंग्स क्या करेगा कि ऑक्सीजन इसको दे देगा, ब्लड में चला जाएगा और ये CO2 ले लेगा। नहीं, इसको हम लोग जो कहेंगे वह
एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पे है। फिर ये जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वह कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। ये हार्ट है, ये हार्ट में चलाएगा। नहीं, लंग्स के थ्रू हार्ट में चला आता है। हार्ट क्या करेगा? पूरे बॉडी में भेज देगा ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को, और यहाँ से CO2 ले भी लेगा, वो काम करता है। नहीं, फिर ये हार्ट से निकलेगा, सेल में चला जाएगा। सेल में क्या करेगा कि O2 को दे देगा और CO2 को ले लेगा। नहीं, और ये सेल जो है उस ऑक्सीजन को लेकर फूड से रिएक्शन करेगा। जो सेल है ऑक्सीजन लेकर और रिएक्शन करेगा, तब हम लोग को एनर्जी बनेगा। नहीं, यानी पहला प्रोसेस में क्या, पहला एयर गया यहां पर लंग्स में, लंग्स में गया तो लंग्स से क्या किया? ये दे दिया इसको। यहाँ दे दिया, मान लीजिए इस लंग्स की बात करते हैं, O2 दे दिया, CO2 ले लिया, तो यहाँ एक्सचेंजिंग हुआ। याद रखो, फिर क्या हुआ? ये जो है ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, क्योंकि जस्ट हम लोग को पढ़ना है अभी। जब ब्लड में, ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड में ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा हार्ट में, हार्ट में चला जाएगा। ये हार्ट में आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आई हार्ट में से ही जाता है इसमें लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2। यहाँ पर भी एक्सचेंजिंग होता है। पहले लंग्स और ब्लड कैपिलरी के बीच में होगा, फिर यहाँ से ब्लड जाएगा हार्ट में, हार्ट और ब्लड वेसल्स के बीच में होगा। इसका हार्ट जो है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में भेज देगा, जहां सभी सेल उसको लेगा, सभी सेल में चला जाएगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सेल से CO2 चला भी जाएगा इसमें। ब्लड से O2 लेगा, CO2 यहाँ भी छोड़ देगा। नहीं, ये फिर CO2 वाला यहाँ चला आएगा, इस हार्ट में चला जाएगा, हार्ट से फिर लंग्स में भेज देगा। यानी ऐसे याद रखो तुम लोग, देखो लंग से ब्लड कैपिलरी, और ब्लड कैपिलरी फिर ब्लड कैपिलरी जो है से ब्लड वेसल बन जाता है और वह चला जाता है हार्ट में। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ नहीं समझोगे ना तो फिर नहीं समझ पाओगे, बता देते हैं। यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है इस मैकेनिज्म को। जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, पहले ऑक्सीजन और CO2 दोनों को साथ साथ काम करेंगे।
जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वह लंग्स में आ जाता है। नहीं, लंग्स, ये लंग्स हम लोग सपोज करें ये लंग्स में आ गया। सिंपल भी तुम लोग फिगर ड्रा कर सकते हो। तो सिंपल भी ड्रा कर सकते हो। लंग्स में चला आया, आगे ना लंग्स में। हेलो, Yes, sir. O2 लंग्स में आ गया। ये O2 जो है ये ब्लड कैपिलरी में जाएगा, पतला पतला ब्लड वाला में जाएगा। अब पतला ब्लड कैपिलरी सब जुट कर एक मोटा ब्लड वेसल बनाता है जिसको आर्टरी या वेन कहेंगे। ये जो है, ये जो कैपिलरी है इसको कैपिलरी जो हम लोग कह रहे हैं, ये कैपिलरी फिर एक बड़ा वेन बना देगा या आर्टरी बना देगा, इधर भी बना देगा। एक तरफ आर्टरी बनाएगा तो एक तरफ वेन बनाएगा। तो ये कैपिलरी से होते हुए ये आर्टरी और वेन में चला जाता होगा। उसके बाद ये यहाँ से डायरेक्ट हम लोग दिखा रहे हैं, चलो ब्लड में आ गया तो समझो ब्लड वेसल में आ गया। तो ये जो है फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाएगा। प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल के थ्रू चला गया हार्ट में, और हार्ट से जो है, और देखो और ये हार्ट से ही ब्लड वेसल के थ्रू CO2 चला आता है इस कैपिलरी में, और ये CO2 इसको दे देगा। देखेंगे किस पार्ट से जाता है किस पार्ट से आता है। दो पार्ट होता है, एक साइड से O2 जाता है तो CO2 भी जाता होगा। तो पहला जो एक्सचेंज हुआ लंग्स और ब्लड कैपिलरी, फिर ब्लड कैपिलरी से हार्ट के बीच में O2 CO2 का ये हुआ। अब हार्ट से कहां होगा, सेल में होगा, किसके थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड कैपिलरी के थ्रू। ये ब्लड चला जाएगा सेल में, नहीं, और जो सेल से जो CO2 है वह भी हार्ट में चला जाएगा। CO2 जब O2 लाएगा तो इसमें CO2 बनते रहता है ना, तो CO2 को तो निकलना भी चाहिए। अब फिर यहाँ से यहाँ चल जाएगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा, यहाँ से यहाँ चल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी सेल से ब्लड वेसल होते हुए हार्ट में, हार्ट से ब्लड वेसल होते हुए लंग्स में, इस लंग्स के कैपिलरी में जाएगा, और कैपिलरी से लंग्स में, लंग्स से जाके बाहर चला जाएगा। नहीं, यानी कि जो ऑक्सीजन, और तुम लोग को हम ये कहना चाह रहे हैं, जो ऑक्सीजन और CO2 का जो हर एक जगह जो एक्सचेंज होता है, उस एक्सचेंज का पाथवे क्या है, ऑर्गन और ब्लड वेसल से रिलेटेड। तुमको ऐसा समझना होगा कि ऑर्गन और ब्लड वेसल्स और सेल, तीन चीज इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली जो है ऑक्सीजन का जो यूज होता है वह सेल के अंदर होता है, सेल तक पहुंचना चाहिए, और CO2 का फॉर्मेशन होता है सेल में। O2 का यूज करता है एनर्जी बनाने में, और एनर्जी बनते समय CO2 रिलीज होता है। जब कोई चीज जलेगा तो CO2 तो बनेगा ही, जैसे लकड़ी जलेगा तो CO2 तो बनेगा ही। नहीं, तो सेल जो है, सेल तक पहुंचने में O2 को, और सेल में जो बनता है CO2 उसको निकलने में, बाहर निकलने में, सोचो जो O2 आता है यहाँ से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और सेल तक पहुंचने में बहुत सारा पाथवे को इसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके ये सेल में पहुंचता है। और जो यहाँ CO2 बनता है उसको भी बहुत सारा पाथवे को कैरी करना पड़ता है, तब ये बाहर आता है। यही तो पूरा पढ़ना है हम लोग को।
नहीं, इसी चीज को पढ़ना है। जो बाहर से हम लोग जो ऑक्सीजन से लेते हैं उसमें कौन कौन इन्वायरमेंट कहाँ कहाँ किस किस ऑर्गन को पास ले जाता है, सेल में जाने, सेल में पहुंचने तक में कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, किस रास्ता से पहुंचता है, क्या मैकेनिज्म है वहां तक पहुंचने का, और जो वहां जो CO2 बनता है वह CO2 को बाहर निकलना है, तो वह किस मैकेनिज्म से बाहर निकलता है, उसमें कौन कौन ऑर्गन इन्वॉल्व है। एक्सचेंज होता है तो कुछ नहीं है, लंग्स और ब्लड वेसल्स के बीच में और हार्ट और ब्लड वेसल्स के बीच में, और आवाज आ रहा है। Yes, sir. तो हम लोग को यही जानना है इसमें कि O2 और CO2 का के बीच में कौन कौन सा पाथवे कैसे वो फॉलो करेगा कि सेल तक पहुंच जाएगा, और वहां जो सेल में CO2 किस किस पाथ को फॉलो करेगा कि वह बाहर निकल जाए, उसमें कौन कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो उसमें देखो लंग्स इन्वॉल्व है, लंग्स के थ्रू वह ब्लड में चला जाता है, और ब्लड जो है उस ऑक्सीजन वाले ब्लड को हार्ट में भेज देता है, क्यों भेजेगा बताएंगे, और हार्ट जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू सेल के पास भेज देता है, पहुंच गया। उस ऑक्सीजन का वहां यूज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, या पहले से बना हुआ होगा, बनते रहता होगा, वह CO2 क्या होगा, चला जाएगा ब्लड वेसल में, ब्लड हार्ट के पास भेज देगा, हार्ट लंग्स के पास भेज देगा, और लंग्स फिर अपना मैकेनिज्म से बाहर निकाल देगा। अब इसी को हम लोग कब कोई ब्रीदिंग कह दिए, किसी पार्ट को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह दिए, तो किसी पार्ट को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह दिए, तो किसी को सेलुलर रेस्पिरेशन कह दिए। जो सेल के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ उसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोल दिए, जो ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज किए उसको इनहेलेशन एक्सहेलेशन जिसको ब्रीदिंग कह दिए। नहीं, तो यही पार्ट को हम लोग को एक्चुअली समझना है। नहीं, हम लोग को कॉन्सेप्ट जो है ये बनाना है। हायर क्लासेज में यही बात नहीं पढ़ोगे, लेकिन वहां मैकेनिज्म पढ़ोगे कि कैसे आ गया, किन कारणों से ब्लड डिफ्यूज कर गया उसमें। देखो अभी सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आज ही स्टार्ट करेंगे, तो उसमें ब्लड वेसल का बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैपिलरी का इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम उसमें तुम लोग को आइडिया लगेगा, और रेस्पिरेशंस में हम ऑलरेडी ओवरऑल बता ही दिए कि रेस्पिरेशन में कैसे कैसे कौन कौन सा के बीच में ट्रांसफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और CO2, हम लोग देखेंगे कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है O2 और CO2 को ट्रांसफ्यूज करने में, और लास्टली तक बाहर निकलने में, और बाहर से अंदर आने में, O2 और CO2 का ये कंडीशन। नहीं तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे कि नॉस्ट्रिल से